सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री, हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और हमारा टॉपिक चल रहा है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस टॉपिक 7। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। राइट द सेल रिएक्शन एंड कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल, पार्ट 1। और सेकेंड है हमारा गिव रीजंस। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ ई नॉट वैल्यूज ऑक्सीजन गैस शुड बी लिबरेटेड एट एनोड बट इट इज़ क्लोरीन गैस विच इज़ लिबरेटेड इन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl। और सेकेंड पार्ट है कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड डिक्रीजेज ऑन डाइल्यूशन। यह क्वेश्चन सीबीएसई 2019 में 5 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो नर्स इक्वेशन का क्वेश्चन है। ऐसे कई सिमिलर क्वेश्चंस हमने किए थे, तो आप इसके लिए सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन 17, उसको रेफर कर सकते हैं। सेल रिएक्शन आपका हो जाएगा इतना है ना, SN+2H प्लस गिव्स SN2 प्लस H2। और इसके बाद आप जब नर्स इक्वेशन लगाएंगे तो आपका ई ऑफ सेल 298 केल्विन पे आ जाएगा 0.110 वोल्ट। हमारा सेकंड पार्ट क्या है, तो सेकंड पार्ट आपको ध्यान से पढ़ना है। एनसीईआरटी आप रीडिंग करिएगा, उसमें अच्छे से समझाया गया है कि ई नॉट वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर लिबरेशन हो रहा है Cl2 का, ठीक है, और O2, मतलब दो गैस है Cl2 O2 एनोड पे। अब एनोड पे उसका लिबरेशन होता है, वो रिलीज होता है गैस जिसका ई नॉट वैल्यू कम होता है, क्योंकि लोअर वैल्यू ऑक्सीडेशन, हायर वैल्यू रिडक्शन। तो O2 का लोअर वैल्यू होता है, लेकिन होता क्या है कि O2 का जो रेट होता है फॉर्मेशन का वो बहुत कम होता है, तो हमें ओवर पोटेंशियल और पोटेंशियल देना पड़ता है, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है Cl2 रिलीज हो जाता है ना, और ऑक्सीजन रिलीज नहीं होता है ओवर पोटेंशियल के कारण, ठीक है। तो होना चाहिए O2 क्योंकि ई नॉट O2 का कम है, लेकिन हो जाता है Cl2 क्योंकि ओवर पोटेंशियल देना पड़ता है, रेट ऑफ रिएक्शन बहुत कम होता है ऑक्सीजन का रिलीज का, ठीक है। तो इसको एक बार लैंग्वेज में हम लोग देख लेते हैं। On the basis of E naught value, O2 should be liberated at anode in the electrolysis of aqueous NaCl, but its rate of production is very low, ठीक है, बहुत कम होता है, rate of production slow होता है। So add extra potential, over potential has to be applied due to which chlorine ions get oxidized। तो जैसे ही ज़्यादा पोटेंशियल मिला तुरंत क्लोरीन क्या करेगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, and Cl2 gas is liberated at anode। सेकेंड पार्ट क्या है, कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड डिक्रीजेज ऑन डाइल्यूशन, ठीक है। तो ऑन डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयंस ऑफ CH3COOH पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस, क्योंकि कंडक्टिविटी क्या होता है, कितने आयंस है आपके एक यूनिट वॉल्यूम में, ठीक है। तो जब डाइल्यूशन होता है तो एक यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस क्या होते हैं, डिक्रीज कर जाते हैं डाइल्यूशन पर। तो CH3COOH का आपका कंडक्टिविटी डिक्रीज कर जाता है, पर मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगा, तो यह कंडक्टिविटी है। तो ऑन डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयंस ऑफ CH3COOH पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस, hence conductivity decreases since conductivity of the solution is the conductance of ion present in a unit volume of solution। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 86। predict the products of electrolysis of an aqueous solution of CuCl2 with platinum electrodes। तो हमारे पास कॉपर क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन है, इनर्ट इलेक्ट्रोड्स हैं, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स। तो हमें प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पता करना है, मतलब ये पता करना है कि एनोड पे क्या रिएक्शन होगा और कैथोड पे क्या रिएक्शन होगा। यहाँ पर आपके पास 4 रिएक्शन है, एक तरह से ई नॉट वैल्यूज़ आपकी दी हुई हैं 4 की, तो आपको पता करना है कौन सा रिएक्शन एनोड पर होगा, कौन सा रिएक्शन कैथोड पर होगा। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने गिवन लिख दिया ये वैल्यूज, ठीक है। अब पॉसिबल रिएक्शंस एट कैथोड, कैथोड पे क्या होगा, आपका रिडक्शन होगा। तो एक तो कॉपर, आपका कॉपर मेटल बन सकता है Cu सॉलिड, या हाइड्रोजन रिलीज हो सकता है हाइड्रोजन गैस में, क्योंकि हाइड्रोजन गैस जनरली होता है, तो उसके लिए उसको रिडक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। किसका रिडक्शन होता है जनरली, किसका ऑक्सीडेशन होता है। तो हाइड्रोजन गैस बनता है तो H+ से बनेगा तो रिडक्शन होगा। कॉपर जनरली मेटल में Cus मेटल सॉलिड में होता है तो उसका रिडक्शन होगा Cu2+ से, ठीक है। क्लोरीन गैस स्टेबल होता है एटमॉस्फेयर में, तो वो Cl- से बनेगा तो ऑक्सीडेशन होगा। उसी तरह ऑक्सीजन गैस स्टेबल होता है तो H2O से बनेगा, -2 से 0 हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऑक्सीडेशन होगा। तो आप पहले ये पता लगाना होगा कौन से 2 रिएक्शन है जो कम्पीट करेंगे ऑक्सीडेशन के लिए, और कौन से 2 है जो कम्पीट करेंगे रिडक्शन के लिए। तो यहाँ पर ये दोनों कम्पीट करेंगे कैथोड पे रिएक्शन के लिए, मतलब रिडक्शन के लिए, और ये दोनों ऑक्सीडेशन के लिए, है ना। तो जो पॉसिबल रिएक्शंस एट कैथोड हो जाएगा वो हो जाएगा Cu2+ + 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव Cu सॉलिड, और हाइड्रोजन का रिएक्शन, ठीक है, H+ का। अब इसका क्या है 0.34, इसका 0 है। तो जिसका हायर वैल्यू होता है ई नॉट का,
ई नॉट का वैल्यू जिसका हायर होता है वो रिडक्शन करता है, हमने देखा है। तो द रिएक्शन विद हायर वैल्यू ऑफ ई नॉट टेक्स प्लेस एट कैथोड, कैथोड पे रिडक्शन होता है, तो ई नॉट Cu2+ का ज़्यादा है, देयरफॉर पॉसिबल रिएक्शन एट कैथोड इज ये वाला, ठीक है। मतलब यहाँ तक लिख लिया था हमने, कहाँ तक लिख लिया था, यहाँ तक हो गया ई नॉट वैल्यू। हाँ, यहाँ इसके बाद शुरू करेंगे यहाँ से। Therefore, deposition of copper takes place at cathode. Possible reactions at cathode is the possible reaction at cathode is Cu2+ plus 2 electrons give Cu solid. कैथोड पे रिएक्शन है, दोबारा कैथोड लिखने का जरूरत है नहीं, ऊपर लिख दिया, ठीक है। अगला क्या है हमारा पॉसिबल रिएक्शंस एट एनोड। तो एनोड के लिए क्या बच गया, ये दोनों बच गया, है ना। तो Cl- से हाफ Cl2+ इलेक्ट्रॉन 1.36 और H2O से ऑक्सीजन 1.23, ठीक है। तो एट एनोड द रिएक्शन विद लोअर वैल्यू ऑफ ई नॉट इज प्रेफर्ड। हम लोग को जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से लिखना है। प्रेफर्ड का स्पेलिंग डबल R होता है, तो इसको ध्यान रखना है, कट ना हो ज़्यादा हमारा, जितना हो सके एग्जाम में। तो एट एनोड द रिएक्शन विद अ लोअर वैल्यू ऑफ ई नॉट इज प्रेफर्ड। फिर वही एक क्वेश्चन आया था NaCl के लिए, वैसे यहाँ भी हो जाएगा कि वैसे तो आप देख सकते हैं कि O2 इसका लोअर वैल्यू, तो इसको क्या होना चाहिए, ऑक्सीडाइज होना चाहिए O2 में, ठीक है। लेकिन होता क्या, ओवर पोटेंशियल जो फॉर्मेशन होता है ऑक्सीजन का वो बहुत कम होता है, इसलिए और ज़्यादा पोटेंशियल लगाना पड़ता है, उस पोटेंशियल से Cl- ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है। बट ड्यू टू द ओवर पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन Cl- गेट्स ऑक्सीडाइज्ड एट एनोड एंड प्रोड्यूसेस Cl2 गैस, ठीक है। देयरफॉर रिएक्शन एट एनोड इज ये, तो दोबारा एनोड नहीं लिखना है, जब यहाँ लिख दिया तो हमारा रिएक्शन एट एनोड यही है, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस यही होता है कि जब एक या एक से ज़्यादा रिएक्शन जब कंपीट करते हैं एनोड के लिए, तो कौन सा एनोड पे प्रोडक्ट बनेगा, रिएक्शन कौन सा होगा, और जब दो या दो से ज़्यादा रिएक्शंस कैथोड में कंपीट करते हैं तो कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो वही हमें प्रोडक्ट बताना पड़ता है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 87। एसर्शन क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl गिव्स क्लोरीन गैस एट एनोड इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन गैस। और हमारे पास रीज़न क्या है, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस एट एनोड रिक्वायर्स ओवर पोटेंशियल। ऐसा क्वेश्चन हमने किया है। यह क्वेश्चन CBSE 2023 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग देखते हैं जो हमारा एसर्शन है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड गिव्स क्लोरीन गैस एट एनोड इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन गैस। ये बिल्कुल सही है, देना चाहिए था ऑक्सीजन गैस, लेकिन क्या देता है, क्लोरीन गैस। और ऐसा क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन गैस क्या करता है, ओवर पोटेंशियल उसको चाहिए होता है ऑक्सीजन गैस के लिए, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस एट एनोड रिक्वायर्स ओवर पोटेंशियल। तो एसर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, और रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एसर्शन का, ठीक है। तो यहाँ हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे ए, तो आप पूरा लिखिएगा, बोथ assertion एंड रीज़न आर करेक्ट एंड रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 का पहला पार्ट है, अ सेल इज प्रिपेयर्ड बाय डिपिंग अ जिंक रॉड इन 1 मोलर जिंक सल्फेट सॉल्यूशन एंड अ सिल्वर इलेक्ट्रोड इन 1 मोलर सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है। क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ Zn2+ ऑन द ई ऑफ सेल, ठीक है। तो EM ऑफ सेल पे क्या आपका फ़र्क पड़ेगा, क्या चेंज आएगा, इफेक्ट क्या आएगा जब Zn2+ का कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे। और सेकेंड पार्ट दिया है आपका, राइट द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl विद प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स। और थर्ड है, कैलकुलेट द EMF ऑफ द फॉलोइंग सेल और राइट द ओवरऑल सेल रिएक्शन। यह क्वेश्चन CBSE सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2019 में 5 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।